हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम भावना बिस्ट। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th के हिस्ट्री चैप्टर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स के, डेट इज़ रिलेटेड टू योर हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके आज हम कुछ MCQs को डिस्कस करेंगे। ये MCQs आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज़ वी ऑल नो डैट आपके इस बार 2 टर्म्स में पेपर डिवाइड हो गए हैं। तो टर्म 1 में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें MCQs क्वेश्चंस ही ज़्यादा रहने वाले हैं। तो इसलिए हम इस वीडियो में आज चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। So before discussing the MCQs of chapter 1, let me clear you one thing, that these MCQs are prepared by me. ये सारे के सारे MCQs मैंने काफ़ी रिसर्च और काफ़ी 10 ईयर्स को देखने के बाद ही आपके सामने इनको दिखाऊंगी। ये कोई भी कॉपी पेस्ट वर्क नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है मैंने सिर्फ उन्हीं को लिखा है, और ये डॉक्स की फ़ाइल मैंने खुद क्रिएट करी है आप लोगों के लिए। तो आप ये मत सोचना कि कोई भी नेट से PDF लेके समझा रही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी मेरी बात। चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 12 CBSE हिस्ट्री चैप्टर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स। पार्ट 1 में आपका जो चैप्टर 1 है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, डैट इज़ रिलेटेड टू योर हड़प्पन सिविलाइजेशन। आपको वो चैप्टर पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज उसमें से MCQs क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और उसमें से बहुत ही स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन ज़्यादा बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो उस चैप्टर को आप लाइन बाय लाइन रीड करना, तभी आप सारे MCQs, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एजर्शन, रीज़न, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, सबको आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। टर्म 1 के लिए तो आपको पूरी की जितने भी आपके चैप्टर हैं उन सबको आपको लाइन बाय लाइन रीड करने की ज़रूरत है। ऐसे ही आप ऊपर से पढ़ के MCQ में अच्छे नंबर नहीं ला सकते हो। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखो, ये मैंने आपकी बुक को रीड करा है और मैंने टॉपिक वाइज ही क्वेश्चंस पुट करे हैं इसमें। तो आपको जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें यही फर्स्ट लाइन है आपकी आर्टिफैक्ट के बारे में। तो ये क्वेश्चन मैंने वहीं से लिया है। तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। फर्स्ट इज़ हड़प्पन ब्रिक्स, सेकंड इज़ हड़प्पन सील्स, थर्ड इज़ हड़प्पन मॉन्यूमेंट्स, फोर्थ इज़ हड़प्पन टूल्स। तो आप बताओ इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए। अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है तो आपको ये पता ज़रूर होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, यानी कि हड़प्पन सील्स। हड़प्पन सील्स इज़ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। 4 ऑप्शन है। फर्स्ट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सेकंड इंडस रिवर, इंडस वैली हड़प्पन, इंडस सिविलाइजेशन। अब बच्चे फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं, बिकॉज वो सेम ही हैं, बस उसमें वैली नहीं है। बट इसका करेक्ट आंसर है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट answer, and Indus Valley civilization is the another name of Harappan civilization. क्वेश्चन थर्ड को हम डिस्कस करेंगे। What kind of stone was used in making Harappan seals? गोल्ड, सिल्वर, स्टेटेटाइट, डायमंड। तो इसका आंसर है स्टेटेटाइट। स्टेटेटाइट was a kind of stone that was used in making Harappan seals. As we all read in this chapter, the stone was made up of using these stones. None of their seals were made up of gold, silver and diamond. Only statetite stone was used in making हड़प्पन seals. इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको याद रहे। अब हम फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। व्हाट डज हड़प्पन सील्स कंटेन्स। हड़प्पन सील्स अपने अंदर क्या कंटेंट करती थी। अगर आपने चैप्टर 1 की पेज पे आपकी एक पिक्चर है, उसमें आपको एक हड़प्पन सील दिखाई गई है। उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा तो उसमें आपको एक एनिमल की फ़ोटो दिख रही है। ठीक है, एनिमल की फ़ोटो दिख रही है और कुछ साइंस हैं। वो वहाँ की लैंग्वेज ही है, बट अभी तक लैंग्वेज हमको पता लग नहीं पाई है वहाँ की। तो वहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है उसके ऊपर, और एक एनिमल की फ़ोटो भी है। तो यहाँ पूछा गया है कि हड़प्पन सील क्या कंटेन करती है। ऑप्शन है बर्ड मोटिव्स, नेम ऑफ हड़प्पा, एनिमल मोटिव्स, बुल पिक्चर। अब कई बच्चे नेम ऑफ हड़प्पा एंड एनिमल मोटिव्स में कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ना एनिमल मोटिव्स के ऊपर कुछ लिखा भी होता है, बट वो क्या लिखा है हमको पता नहीं है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो नेम ऑफ हड़प्पा ही हो, वो कुछ और भी लिखा हो सकता है। तो इसका आंसर है एनिमल मोटिव। सो हड़प्पन सील कंटेन्स एनिमल मोटिव्स। ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन आंसर फॉर दिस। अब हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन को। नेम द स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, देवनागरी, रोमन, हड़प्पा, अनडिसिफर्ड।
देखो मैंने आपको ऊपर बताया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, यानी कि जो हमारी लैंग्वेज की लिपि होती है, भाषा की जो लिपि होती है, वो अभी तक हम लोग डिस्कवर नहीं कर पाए हैं कि उनकी कौन सी लिपि है। और जब तक उनकी स्क्रिप्ट ही हम ढूंढ नहीं पाए तो उनकी लैंग्वेज को भी हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो ना ही इसका आंसर देवनागरी है, ना ही रोमन है, ना ही हड़प्पा है। इसका आंसर अनडिसिफर्ड, यानी कि अभी तक हम उसको ढूंढ नहीं पाए हैं। तो इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूज मैं तो ना, कई बच्चे इसको हड़प्पा पे टिक कराएंगे मुझे पता है, बट आपको याद रखना है कि अभी तक हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो लैंग्वेज और स्क्रिप्ट है वो अभी तक डेसिफिड नहीं हुई है, उसको अभी तक ढूंढा नहीं गया है। अब हम डिस्कस करेंगे 6 क्वेश्चन। टेक द करेक्ट टाइम पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट टिक करना है हड़प्पा का। ऑप्शन दे रखे हैं, तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से रीड आउट किया है तो इसका आंसर आपको आपके चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ही मिल जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, सी टू 600 टू 1900 BCE। हम आंसर भी चेक करते हैं नीचे। यस, ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट टाइम पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वॉज हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदाड़ो, सिंध। तो इसका आंसर है हड़प्पा, बिकॉज जो आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन का नेम है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए पड़ा है क्योंकि जो वहाँ पे फर्स्ट सिटी खोजी गई थी, ढूंढी गई थी, वो हड़प्पा ही थी, इसलिए ही उसका नाम उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन ही रख दिया। और मोहनजोदाड़ो वहाँ पे सेकेंड टाइम उनको फाउंड हुई थी। फर्स्ट सिटी जो फाउंड थी वो हड़प्पा थी और सेकंड सिटी जो फाउंड हुई थी वो मोहनजोदाड़ो थी। तो इसका आंसर हो गया आपका हड़प्पा। अब है हमारा 8th क्वेश्चन। द इंडस और हड़प्पन सिविलाइजेशन इज डिस्टिंग्विश्ड सिविलाइजेशन बाय इट्स। देखो सिविलाइजेशन तो सेम है, बट कुछ टाइम पीरियड के बाद हर सिविलाइजेशन में कुछ ब्रेक डाउन्स होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि इसमें मैच्योर हड़प्पन थी, एंड ओल्ड हड़प्पन थी, एंड अर्ली हड़प्पन थी, यानी कि ये तीनों इसके ना पार्ट्स थे, एज थी इसकी अलग अलग। तो ये पूछा गया कि वो किस बेसिस पे वो उनका डिस्टिंग्विश करा गया था। 4 ऑप्शन है, टाउन प्लानिंग, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, लार्ज एग्रीकल्चर सरप्लस। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। अब हमारा 9th क्वेश्चन। द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड एट। ग्रेट बाथ कहाँ पे फाउंड हुई थी? तो इसका आंसर है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 10th। द सोशल सिस्टम ऑफ द हड़प्पन्स वॉज कास्ट बेस्ड, कलर बेस्ड, फेयरली इगैलिटेरियन, स्लेव लेबर बेस्ड। तो आपको क्या लगता है कि उनका सोशल सिस्टम कैसा था? वो फेयरली इगैलिटेरियन था, यानी कि वो फेयरली इक्वलिटी के ऊपर अपना बिलीव करते थे। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 3। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11th है। द हड़प्पन्स डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन, सिल्वर। तो वो आयरन का यूज़ नहीं जानते थे। तो इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 12। द इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइप वॉज फाउंड इन सुमेर, इजिप्ट, चाइना। तो देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपके सिर्फ इंडिया में ही नहीं थी या फिर सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं थी, वो काफ़ी और कंट्रीज़ में भी स्प्रेड हो रही थी। तो इन तीनों कंट्रीज़ में वो स्प्रेड थी। तो इसका ऑप्शन आंसर हो गया ऑप्शन 4। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदाड़ो इज़ माउंट ऑफ द ट्री, माउंट ऑफ द एनिमल, माउंट ऑफ द डेड, माउंट ऑफ द वर्ल्ड। देखो माउंट होते हैं टीले, ठीक है, तो इसका आंसर है माउंट ऑफ द डेड, ऑप्शन 3। 14th क्वेश्चन। विच वॉज द बिगेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदाड़ो? ग्रेट बाथ, मॉन्यूमेंट्स, वाटर रिजर्वर, ग्रेनरी। अब अगर आपने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा है तो आपको पता है कि आपका ग्रेट बाथ क्या है और मॉन्यूमेंट्स क्या है, वाटर रिजर्वर क्या है और ग्रैनरी क्या है। तो हमने डिस्कस किया था कि ग्रैनरी एक काफ़ी ह्यूज बिल्डिंग होती है जहाँ पे उनका सारा खाने का सामान रखा जाता है। तो सबसे जो थी बिगेस्ट, अब ग्रेट बात तो थी, वो कोई बिगेस्ट थोड़ी ना थी तो वो छोटी सी ही, और मॉन्यूमेंट्स भी इतने बड़े नहीं थे। सबसे बड़ा वहाँ पे हुआ करता था ग्रैनरी। तो इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 15। सेल्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, व्हीट, मिलेट, राइस, ऑल ऑफ दिस। अब हमने जब उनकी डाइटरी प्रैक्टिस को पढ़ा था तो हमको पता है कि वहाँ पे डिस्कस किया गया था कि वो कौन कौन से फूड, कौन कौन सी क्रॉप्स को वो खाते हैं। तो वो व्हीट भी खाते हैं, मिलेट भी, राइस भी। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन 4। 16 क्वेश्चन। हु इज़ द एक्सकेवेटर ऑफ हड़प्पन साइट? अलेक्जेंडर क्यूनिंगम, सेकंड दयाराम साहनी, थर्ड लॉर्ड मैके एंड फोर्थ RD बनर्जी। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, दयाराम साहनी।
Dayaram Sahni was the excavator of Harappan site. R.D. Banerjee was involved in its excavation, but finally जो हमको हड़प्पन साइट ने ढूंढ के दी थी वो थे दयाराम साहनी. 17 question. The people of the Indus Valley civilization usually built their houses of. यहाँ बताने कि ये लोग अपना हाउसेस किससे बनाते थे. ऑप्शन है वुड, ब्रिक्स, बर्न्ट ब्रिक्स एंड ग्रास. तो इसका ऑप्शन है बर्न्ट ब्रिक्स. वो अपने हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करने में बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ करते थे. ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर. 18th क्वेश्चन. हड़प्पा वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर. हड़प्पा कौन से बैंक ऑफ द रिवर पे लोकेट है. यमुना, रावी, गंगा, सतलेज. इसका आंसर है ऑप्शन 2 यानी कि रावी. हड़प्पा वॉज लोकेटेड ऑन द रावी रिवर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लैंकेशायर ऑफ इंडिया. तो इसका आंसर है आपका चनुदारो. ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस. एंड आवर लास्ट क्वेश्चन. द लिटरल मीनिंग ऑफ कालीबंगन इज. देखो अगर आपको ये आंसर नहीं आता है तो आप इस सेंटेंस को तो रीड करके देखो, क्योंकि ये है तो हिंदी का ही वर्ड है ना. काली यानी कि ब्लैक. देखो बंगन, इससे लग रहा है थोड़ा कि ये कुछ बैंगल की बात हो जा रही है. तो काली बंगन यानी कि ब्लैक बेंगल. ऑप्शन देखो रेड बेंगल. रेड तो होएगा नहीं क्योंकि स्टार्टिंग में ही काली है. अब 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे ब्लैक से रिलेटेड दे दिए आपको कंफ्यूज करने के लिए. तो आपको आइडेंटिफाई करना है. ब्लैक सॉइल, ब्लैक बैग. अब कई बच्चे ब्लैक बैग भी कराएंगे इसको. ब्लैक बेंगल. तो इसका करेक्ट आंसर है ब्लैक बेंगल. ठीक है. तो इस वीडियो में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस कर लिया है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ. और अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो मुझे आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में. अगर आपका कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर. बाय बाय.